दोस्तों, कल की 2898 एडी का सेकंड हाफ और अमिताभ बच्चन इस फिल्म की जान है जान, और आखिरी के 30-40 मिनट तो मतलब एकदम बेहतरीन हैं और इसी अवधि के लिए फिल्म सबसे ज्यादा पसंद भी की जाएगी। मतलब सेकंड हाफ में तो कई जगहों पर नाग अश्विन के स्टोरी आइडियाज एकदम माइंड ब्लोइंग हैं, जैसे सच में हम महाभारत का मॉडर्न सीक्वल देख रहे हों। और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और एक्शन इतना बेहतरीन है कि आधी से ज्यादा फिल्म तो केवल उनके कंधों पर खड़ी हुई है। इवन प्रभास भी उनके सामने फीके फीके नजर आते हैं। दूसरी तरफ इस फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी, नोट कीजिएगा, दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी इसका फर्स्ट हाफ है, जिसकी वर्ल्ड बिल्डिंग से लेकर कैरेक्टर बिल्डिंग तक इतनी एवरेज और घसीटी हुई है कि आपका पेशेंस टेस्ट हो जाएगा। वहीं इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये भर भर के विदेशी फिल्मों से इंस्पिरेशन लेती है। डिस्टोपियन साइंस फिक्शन जॉनर की कई अमेरिकी फिल्मों की छाप आपको कल की 2898 एडी में साफ साफ दिखेगी। इसकी स्टोरी तो मोटा मोटी चिल्ड्रन ऑफ मैन से उठाई गई है, फिर उस पर स्टार वॉर्स से लेकर मैड मैक्स, ड्यून, ब्लेड रनर, ट्रांसफॉर्मर्स और गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी फिल्मों के विजुअल रेफरेंस भी लिए गए हैं और स्टोरी एलिमेंट्स भी भर भर के इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब विदेशी सिनेमा का इतना प्रभाव इस फिल्म पर है कि 10 मिनट का एक लंबा वीडियो सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों से इस फिल्म की सिमिलैरिटीज पर बन जाएगा। लेकिन नाग अश्विन का मास्टर स्ट्रोक ही रहा है कि इन सब इंस्पिरेशंस के ऊपर उन्होंने बढ़िया वीएफएक्स की मदद लेकर इंडियन मिथोलॉजी का जो जामा पहनाया है वो कल्कि की सबसे ओरिजिनल और सबसे आकर्षक चीज है। और महाभारत को लेकर इस तरह का प्रयोग हिंदुस्तानी सिनेमा में शायद इस अंदाज में पहले कभी नहीं हुआ है। महाभारत के किरदारों को लेकर साहित्य में काफी प्रयोग हुए हैं। शिवाजी सावंत ने कर्ण के जीवन पर मृत्युंजय जैसा बेहतरीन नॉवल लिखा है। द्रौपदी पर कई नए नजरियों से महिला लेखिकाओं ने लिखा है। लेकिन सिनेमा की दुनिया में महाभारत के पात्रों का विस्तार शायद कभी नहीं हुआ है। नाग अश्विन ने ये दुर्लभ काम कल्कि में किया है और कलयुग में महाभारत के पात्रों को स्थापित करने वाले उनके ओरिजिनल आइडिया को ही कल्कि में देखना सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज है। वैसे कल्कि में कमल हासन का एंट्री सीक्वेंस कमाल का है, एकदम बेहतरीन है। प्रभास का एंट्री सीक्वेंस बेहद बेकार है। इसमें क्रिंजवर्दी कॉमेडी है, एक्शन इतना लथार्जिक है कि आश्चर्य होता है कि फिल्म में शामिल कैसे कर लिया गया। उनके और दिशा पाटनी के बीच भी जमकर क्रिंज खेला जाता है और दोनों जब कॉम्प्लेक्स में जाकर हरियाली और अमीरी देखकर नाच गाना करते हैं तो एकदम बी ग्रेड फिल्म मेकिंग, एक्टिंग और सॉन्ग म्यूजिक के हमें दर्शन होते हैं। लेकिन हाँ, प्रभास और अमिताभ बच्चन के बीच के जितने भी फाइट सीक्वेंस हैं वो बेहतरीन हैं, चाहे वो रेगिस्तान वाला हो या क्लाइमैक्स में बुच्ची के ट्रांसफॉर्मर बनने वाला। ये लंबे लंबे एक्शन सीक्वेंस हैं और सभी में 81 साल के अमिताभ बच्चन की इंटेंसिटी और एक्शन देखते ही बनते हैं। प्रभास भी यकीनन आदि पुरुष और सलार से काफी बेहतर काम इस फिल्म में करते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम इसी वाक्य के दायरे में आता है कि प्रभास की एक्टिंग बुरी नहीं है। वहीं उनके कैरेक्टर को गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के स्टार लॉर्ड की तरह कॉमेडी टच देना बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है और उनके कॉमिक डायलॉग्स भी क्रिंज ही साबित होते हैं। सेकंड हाफ में भी जरूर एक्शन सीक्वेंसेस में काफी कन्विंसिंग लगते हैं और अमिताभ बच्चन के साथ वाली उनकी क्लाइमैक्स बैटल में उनकी इंटेंसिटी इम्प्रेस भी करती है। कल की क्लियरली प्रभास की कमबैक फिल्म है। दीपिका इमोशंस को बढ़िया इमोट तो करती हैं, लेकिन उनके रोल में कुछ खास करने को होता नहीं है। कमल हासन बहुत कम वक्त के लिए पर्दे पर आते हैं, लेकिन अगली फिल्म में वे कहर बरपाने वाले हैं, इतना तो बता ही जाते हैं। फिल्म में कई सारे कैमियो भी हैं, जिनमें से कुछ बढ़िया हैं तो कुछ केवल रिक्त स्थान भरते हैं। तो ओवरऑल कल की 2898 एडी में कमियां कई सारी हैं, लेकिन सेकंड हाफ बढ़िया है, बेहतरीन कंक्लूजन हमारी नजर करता है। और चूंकि इस एम्बिशियस फिल्म में काफी लंबा वक्त बिल्डअप में खर्च हुआ है, तो इसका बेहतरीन कंक्लूजन उम्मीद देता है कि कल्कि की दूसरी फिल्म ज्यादा प्रॉमिसिंग साबित होगी और हम सभी को यकीनन पार्ट 2 का पुरजोर इंतजार रहेगा। तो इस फिल्म को फैमिली के साथ थिएटर में देखने जाइए, मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।